आज के संपादकीय में हिंदुस्तान दैनिक जागरण में हेडिंग दिया गया है, आतंकवादियों का दुस्साहस। मीडिया कर्मी तो किस प्रकार से लिखते हैं, आतंकवादी कहाँ से आया, आतंकवादी कौन है। यह लिखना चाहिए कि पाकिस्तान का दुस्साहस। आपको यह लिखना चाहिए कि पाकिस्तान का दुस्साहस। और ये जो घटना हुआ, कहीं न कहीं पाकिस्तान के बिना, सहयोग के बिना आतंकवादी नहीं हो सकते हैं। और आतंकवादी पाकिस्तान में कौन है? सेना का वर्दी खोल दो, उसे आतंकवादी कह दो। और ये जो हमारे तीर्थयात्रियों 10-10 लोगों की मृत्यु हुई, वहाँ पर राज्य सरकारें, पुलिस की विफलता है। पुलिस बल सड़क पर होना चाहिए। पुलिस बल जब गाड़ी जाती है, आती है, मेन रोड पर पुलिस रहना चाहिए। घटनाएं कहाँ होती है? मेन रोड पर। घटना घर में नहीं होती है। और जम्मू कश्मीर में वहाँ के राज्यपाल को वह जानकारी देते हैं, लेकिन घटना हो जाने के बाद माथापच्ची खूब होता है। और केंद्र सरकार यही कहती है, हम घर में घुस के मारेंगे। आप कहीं न कहीं भारत कमज़ोर है। भारत कमज़ोर है। छोटे छोटे देश हैं हमारे चारों का। नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, बहुत सारे देश छोटे छोटे हैं। उस पर हमला नहीं होता है, भारत पर हमला होता है। मैंने भारत सरकार से पहले ही कहा था, जो आप अमेरिका का 35F 52-21 बम वर्षक खरीदें। आज तक नहीं खरीदा गया है। हम सिर्फ कहते हैं आपका मेड इन इंडिया है कि आपका रूस का है, क्या इजराइल से है, कि अमेरिका से है, कि भारत का है, ब्रह्मोस मिसाइल है, जो भी है वह सफिशिएंट नहीं है। जो भी है आपके पास में वह सफिशिएंट नहीं है। हम कमज़ोर हैं, इसीलिए हमें ऊपर हमला होता है। हम कमज़ोर हैं, हर हाल में हम कमज़ोर हैं, तो हम पर हमला होगा ही। हम प्रतिघात नहीं कर सकते हैं, तो हम पर हमला होगा ही। हम अपने डिफेंस सिस्टम को इतना मजबूत कर लें कि दुश्मन हमको आंख उठा करके नहीं देखेगा। यह होना चाहिए। भारत को यह करना चाहिए, हमारा डिफेंस सिस्टम अमेरिका के बराबर होना चाहिए, जो कोई भी चाह के भी अमेरिका पर हमला नहीं कर सकता है, तो कोई चाह करके भी भारत पर हमला नहीं कर सकता है। तो यह होना चाहिए। हम इसके लिए बार बार कहते हैं, जो वहाँ पर भारत सरकार को चाहिए 52 बम वर्षक, 35F बम वर्षक, 21 बम वर्षक अमेरिका का खरीदे। और एक एक ड्रोन, एक एक उसमें एक यूनिट में 10 गाड़ी होता है, 10 विमान, बम वर्षक विमान हम खरीद लें, फिर उसका निर्माण करने के लिए अमेरिका से सहयोग लें, तो वह भारत में ही बनेगा। जो आने वाली पीढ़ी को भी हम बेचेंगे दुनिया में। उससे आज भारत का आर्थिक स्थिति मजबूत क्यों है? आज भारत का आर्थिक स्थिति विश्व में किसी भी देश से मजबूत आर्थिक नीति
आर्थिक स्थिति मजबूत है, इसके लिए क्यों आपने रक्षा उत्पादन करके बेचा? आज भारत रक्षा उत्पाद का निर्यात किया। आज भारत रक्षा उत्पाद का निर्यात किया, जो इससे बहुत ज़्यादा पैसा आया। सबसे अधिक पैसा आता है रक्षा विभाग में, और रक्षा उत्पाद विभाग ने इस प्रकार से उत्पादन किया और हमारे हथियार पर फिलीपींस या ताइवान या कंबोडिया या बहुत सारे देशों ने, तंजानिया, बहुत सारे देशों ने हमारा हथियार खरीदा, उसका भरोसा किया। तो हमको यह खरीदेंगे, हम बेचेंगे, यह अच्छी बात है, लेकिन हम अपने देश में बना हुआ हथियार को हम बेचेंगे और उसका उपयोग अपने लिए भी करेंगे। लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम, अमेरिका का हथियार का आवश्यकता है भारत को। हमारा हथियार पर हम भरोसा करते हैं, लेकिन हमें अमेरिका का 35 F-52 21 बम वर्षक खरीदना होगा, जो पाकिस्तान तो एक बहाना है। चाइना भी भविष्य में हमारे ऊपर, कल जब भारत ने तिब्बत का नाम बदल दिया, 30 जगह का, तिब्बत के 30 जगह का नाम बदल दिया, और इस पर किम जोंग ने भी अपना बयान दिया। यह दिखा रहा है चाइना कि हम सीधी भारत से नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए किम जोंग को उतार दिया। यह उसकी कमजोरी है। वह चाइना भारत से नहीं लड़ सकता है। वह चाइना पाकिस्तान को सहयोग और सहानुभूति देता है, और वह पाकिस्तान भारत में आतंकवादी हमला करता है, और वह उसकी मीडिया बैठी हुई है, हम भारत से दोस्ताना चाहते हैं, हम भारत से व्यापार चाहते हैं, हम भारत से, हमारा पड़ोसी है, भारत के बिना हम नहीं जी सकते हैं, ये कहना होता है। ये अलग पॉलिसी है। हम भारत को पहले डिफेंस को मजबूत करना चाहिए, और वह डिफेंस तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक हम 52 बम वर्षक, 35 F बम वर्षक और 21 बम वर्षक अमेरिका का खरीद लेंगे। तो भारत एक स्क्वाड्रन अगर खरीद लिया जाता है तो भारत का डिफेंस सिस्टम आने वाली सदी में भी भारत के ऊपर कोई आंख उठा करके नहीं देखेगा। भारत के, और ये जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ, ये वैष्णव देवी, कटरा, और यहाँ पर वहाँ के राज्यपाल को बदल देना चाहिए। हर हाल में वहाँ के राज्यपाल को बदल देना चाहिए, और वहाँ का पुलिस व्यवस्था, पुलिस को हर हाल में सड़क पर रहना चाहिए, वह देखना चाहिए। और जहाँ तक पाकिस्तान हमें युद्ध के लिए ललकारता है, पाकिस्तान हमें युद्ध के लिए ललकार रहा है। आज 6 महीना से, 6 मंथ से प्रत्येक दिन पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं और वह हमला करके चला जाता है, वह मारे जाते हैं। लेकिन भारत में के अंदर में हमला तो होता है, हमारे जवान मरते हैं, हमारे लोग मारे जाते हैं, हमारे तीर्थयात्री मारे जाते हैं। वह संदेश देना चाहता है पाकिस्तान, जो भारत कमज़ोर है, वह हमें युद्ध के लिए ललकारता है। यह बात समझना पड़ेगा भारत को, भारत के प्रधानमंत्री को, पाकिस्तान चाहता क्या है और उसका जवाब क्या है। उसका जवाब यही है, हम पहले एक स्क्वाड्रन अमेरिका का
बम वर्षक 52, बम वर्षक 35, बम वर्षक 21 बम वर्षक खरीद लें, उसका यूनिट भी भारत में स्थापित कर दे। हम विदेश से भी बेचेंगे। अमेरिका का अभी चाहता है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने भी कहा कि हम रियायत दर पर भारत को, जो अमेरिका किसी को भी नहीं देता है, बम वर्षक विमान वह किसी को भी नहीं देता। वह 5th जनरेशन का है, 6th जनरेशन का है, वह किसी को भी नहीं देता है। 5th जनरेशन और 6th जनरेशन का क्या मतलब हुआ? 100 वर्ष तक हम डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। भारत पर कोई आंख उठा के नहीं देखेगा। पाकिस्तान कौन सा है? अरे पाकिस्तान को तो 1971 में ही श्रीमती इंदिरा गांधी ने 2 भागों में बांट दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धमकी दे रहे हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम तो 1971 में ही ऐसा कर दिए, लेकिन आज भी हम आतंकवाद से जूझ रहे हैं। ये भारत की विदेश नीति, भारत का सुरक्षा पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसके लिए सोचना चाहिए केंद्र सरकार को, जो हमारा सुरक्षा तंत्र कमज़ोर है, वहाँ के राज्यपाल को बदलना चाहिए। वहाँ के राज्यपाल को किसी भी परिस्थिति में वहाँ पर नहीं रखा जाना चाहिए, और वहाँ पर पुलिस व्यवस्था को सड़क पर होना चाहिए। वहाँ पर घर पर है, वहाँ पर ड्यूटी पर नहीं है, सड़क पर आपको सुरक्षा की आवश्यकता है। राह में राही के साथ होता है घटना, किसी के घर में नहीं होता है। और आतंकवाद पाकिस्तान अपने मनसूबा पाल के बैठा हुआ है। हम भारत को आंतरिक मामलों में उसे दखल देते रहेंगे, तो वह उनकी सोच है। वह अगर युद्ध चाहता है तो भारत कभी भी उसके साथ निपटा सकता है। वह समझना होगा पाकिस्तान को, वह बहाना जो है, जो हम भारत से व्यापार चाहते हैं, भारत से व्यापार तो पाकिस्तान का चला है, आतंकवाद का व्यापार तो चल रहा है। वह आतंकवादी आते हैं, भारत में हमला करके चले जाते हैं, वे कुछ मारे जाते हैं, कुछ भाग जाते हैं। ये तो व्यापार चल रहा है, यही तो व्यापार है पाकिस्तान से। यह सोचना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को, जो आपको भारत को पहले मजबूत करें और उसे अपनी जो प्रशासनिक व्यवस्था है जम्मू कश्मीर का, उसको मजबूत करें। उसमें क्या खामियां हुई, क्यों बार बार घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए पहले चिंतन होना चाहिए। और फिर बांग्लादेश से 2 साल पहले, 4 साल पहले हमारे जवानों पर हमला हुआ, 12 जवान हमारे शहीद हो गए। फिर 2 साल पहले हमारे 2 जवान को शहीद कर दिया गया, और 2 जून 2024 को हमारे 1 जवानों के साथ ज्यादती किया गया। उसका हथियार भी छीनने का प्रयास किया गया, उसका वायरलेस सेट, रेडियो को छीन लिया। तो हम 1 जवान को कैसे भेज देते हैं कहीं पर? हम 1 जवान को कैसे कहीं कैसे भेज देते हैं? 1 जवान को कहीं भी किसी भी परिस्थिति में 3 जवान होना चाहिए, और 3 जवान के बाद उसकी दूरी 1 यूनिट के बाद आधा किलोमीटर होना चाहिए। 1 किलोमीटर नहीं होना, आधा किलोमीटर पर फिर दूसरा यूनिट होना चाहिए। 3 जवान को आप भेजना चाहिए। और जो बांग्लादेश को, हम आए जवान को यह अधिकार होना देना चाहिए, जो 1 दूरी के बाद वह किसी भी परिस्थिति में गोलियां चला दे। हमारे नज़दीक, हमारे जवान के नज़दीक में आता कैसे है आतंकवादी हो या कोई वह व्यापार करने वाला, या वह भारत से कुछ सामान खरीदने वाला जो आता है, वह सेना के नज़दीक में कैसे आ जाता है? यह बात की चिंता है। हम 3 जवान को रखें, और जवान को भी उसे एक दूरी बना करके आतंकवाद जैसे भी आवे उसे गोली से उड़ा देना चाहिए। यह अधिकार
बांग्लादेश की सीमा पर भारतीय जवानों को देना चाहिए और 3 जवान एक साथ रहना चाहिए। एक जवान को आप अकेले कहीं भी नहीं भेज सकते हैं, यह देखना चाहिए। और यह हमको भारत का सुरक्षा तंत्र मजबूत रहे, इसके लिए चिंतन मनन की आवश्यकता है। थैंक्स।